मांडर विधानसभा उपचुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद 14 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। ये बातें डीसी छवि रंजन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। उन्होंने बताया कि 19 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें 4 को रद्द कर दिया गया, जबकि एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब चुनावी मैदान में 14 उम्मीदवार डटे हैं। उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में 433 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। एक मतदान केंद्र पर 1250 मतदाता वोटिंग करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मांडर विधानसभा उपचुनाव 2022 जिसकी घोषणा 25 मई को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई थी, उसके बाद 30 मई को उसकी अधिसूचना जारी की गई थी और उसके बाद से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और उसके बाद स्क्रूटनी और विड्रॉल के बाद सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूर्ण की गई। उसके बाद आज जो है आखिरी दिन था आज अभ्यर्थियों को अपना नामांकन वापस लेने का। और इसके बाद जो चीज़ें छन कर आई हैं उससे मैं चाहूँगा कि आप सभी मीडिया बंधु को और मीडिया बंधु के माध्यम से मांडर विधानसभा के जितने भी इलेक्टर्स हैं उन सभी तक मैं अपनी बात रख सकूं। कुल 19 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दर्ज किया गया, दाखिल किया गया था। उसमें से 4 अभ्यर्थियों का नामांकन को अस्वीकृत किया गया स्क्रूटनी में समीक्षा के दौरान। जिनका अस्वीकृत किया गया उनका नाम है गुलाबी कुमारी, विश्राम उरांव, चाइना मिंज एवं विकास ज्योति उरांव। इस प्रकार 19 अभ्यर्थियों के नामांकन में से 4 को रद्द करने के बाद, अस्वीकृत करने के बाद 15 अभ्यर्थी जो हैं वो आज फाइनल हुए हैं विड्रॉल के बाद। और एक विड्रॉल हो गया, शिशिर लकड़ा भी एक विड्रॉल, तो कुल 14 हो गए। नहीं, 4 रद्द हुए और एक ने विड्रॉ किया। तो शिशिर लकड़ा ऑल इंडिया जलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम, उनके द्वारा जो है अपने अभ्यर्थी को उन्होंने वापस लिया है। तो कुल 14 अभ्यर्थी हो गए और इस बार नोटा भी रहेगा। तो टोटल आपके जो है बैलेट यूनिट में कुल 15 बटन जो है वो यूज़ किए जाएंगे। डीसी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 51 टीम ऑन कॉल फोन पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा 14 चेक नाका बनाया गया है, जहां से हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को यदि डराया धमकाया जा रहा है या कोई प्रलोभन लालच दिया जा रहा है तो उसे सी विजिल ऐप पर शिकायत कर सकते हैं या फिर प्रशासन द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर 065129999895 पर शिकायत कर सकते हैं। सुनिए और क्या कह रहे हैं डीसी छवि रंजन। ETPBS इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पब्लिक पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS के माध्यम से 24 घंटे के अंदर विड्रॉल के 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों के कमांडिंग ऑफिसर्स और उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को पोस्टल बैलेट हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग भेज देंगे, जिसका कि मॉक ड्रिल जो है हम लोगों ने 8 जून को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। कुल मतदान केंद्र जो पहले 429 थे मांडर ब्लॉक में, मांडर विधानसभा क्षेत्र में, परंतु कुछ बूथ्स ऐसे हैं जहां पर कि 1250 मतदाता से ज़्यादा लोग वहां इलेक्टर्स घोषित हैं। और क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो कोविड के जो डायरेक्शंस दिए गए हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसके आलोक में ही हम लोगों को ये निर्वाचन करना है। और वैसे में जो डायरेक्शंस आए हैं कि किसी भी बूथ पर 1250 से ज़्यादा वोटर्स नहीं हो सकते, इसलिए कुछ बूथ्स को हम लोगों ने रैशनलाइज़ किया है और उसके आधार पर आज के दिन में कुल 433 बूथ हुए हैं। 429 मेन पोलिंग स्टेशन और 4 सहायक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन जिसको बोलते हैं सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो कुल
433 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस 3 पोलिंग पार्टी को अगर हम लोग लेते हैं तो कुल 4 पोलिंग पार्टीज हमारे जाएंगे प्रत्येक बूथ पर, और उसमें 25% हम लोगों ने रिजर्व रखा है बिकॉज ऑफ कोविड। किसी की अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो एन मौके पर इमरजेंसी में उनको रिप्लेस कर सके, इसलिए 25% रिजर्व के साथ कुल 2164 मतदान कर्मियों की हमें आवश्यकता है, और हमारे पास मतदान कर्मियों की सफिशिएंट संख्या है और उनका प्रशिक्षण जारी है। 3 स्टेज में उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। परसों से ऑलरेडी उनका फर्स्ट स्टेज का प्रशिक्षण जारी है। कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनको कि एब्सेंटी वोटर्स के नाम पे चिन्हित किया गया है। वे ऐसे वोटर्स हैं जिनके पास एक विकल्प होगा कि वो अपने घर में रहकर वोट कर सकते हैं। इन लोगों को एब्सेंटी वोटर्स का कहा जा रहा है। इसमें मुख्यतः 3 कैटेगरी के मतदाताएं आते हैं। पहला, वैसे मतदाता जो कि 80 प्लस हैं, 80 साल से उम्र से ज़्यादा हैं, और अगर वो चाहते हैं तो वो अपने घर पर ही रहकर वोट दे सकते हैं। उनको पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से वोटिंग कराई जाएगी। दूसरे कैटेगरी के वैसे वोटर्स हैं जो दिव्यांग हैं, और अगर वो चाहें तो वो भी अपने घर पर रहकर वोट कर सकते हैं। उनको पोलिंग स्टेशन आने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास एक चॉइस दिया जा रहा है। तीसरे कैटेगरी में वैसे वोटर्स हैं जो कि कोविड के कारण ऑन द डे ऑफ पोल 23 तारीख के दिन वो क्वारंटीन में रहेंगे या फिर आइसोलेशन में रहेंगे। जिनके पास लक्षण है लेकिन टेस्ट नहीं कराए हैं तो वो क्वारंटीन में रहेंगे, और जिनका लक्षण है और टेस्ट कराए हैं और वो पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेशन में रखना है। तो जो भी लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे या होम क्वारंटीन में रहेंगे, वैसे सभी लोगों को, और या अस्पताल में भी रहते हैं अगर, तो वैसे सभी इलेक्टर्स के पास एक विकल्प होगा कि वो जहाँ पर हैं वो वहीं से वोट कर सकेंगे। तो इसके लिए प्रपत्र 12D 12D D फॉर दिल्ली 12 घ, उसके अंतर्गत उनका एक कंसेंट फॉर्म लिया जाता है और वो बताते हैं उसमें कि वो कहाँ पे वोट करना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्यांग जो हमारे मतदाता हैं उनके सभी लोगों के घर पे हम लोगों ने 12D बंटवाया, और उसमें से मात्र 440 ऐसे दिव्यांग मतदाता हैं जिन्होंने कहा है कि वो घर से वोट करेंगे। बाकी सभी लोग जो हैं वो इच्छा जाहिर की है कि वो लोग पोलिंग स्टेशन पे आकर 23 तारीख को ही वोट करेंगे।